आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने 3 होते हैं, एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार, और तीसरे नंबर पर होता है दोगला, चापलूस। 3 है, ध्यान देना है और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते, आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोगलाई कर अच्छे नहीं लगते। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा, ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई, तुम आए थे कुबेरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे, तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ मां मैं वजन उठा लेता हूं, पर तुम्हें लगा लेकर भाग गया तो, कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार, वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा है, और फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया, मौज करा, एंजॉय करा, और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर, चापलूसी कर कर
और वो तुमको चूना लगा कर चले गए, आप सब दूर कहती फिर रही हमने इतना विश्वास किया था, हमको क्या मालूम था ऐसा, हमने इतना या कौन। आज के जमाने में जो दूसरे की मदद करता है दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग चालू हो जाते हैं। हो सकता है लालच होगा इसलिए कर रहा होगा, किसी को भोजन कराया भंडारा कराया तो लोगों को बुरा लगेगा, भंडारा इसलिए कर रहा होगा कहीं से आ गया होगा। और अरे भाई कर रहा है इससे बढ़कर और क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। प्रवेश करता तरंगों के रूप में जब इस शरीर में जाता तो एक हमको अलग से शक्ति, एक हमको अलग से बल प्राप्त हो जाता। 5 स्थान बताए हैं जहां पर जाने पर, पहुंचने पर ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं। वो 5 स्थान कौन से हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो 5 स्थान बता। पहले नंबर पर है अपने माता की गोद, अपनी माता के चरणारविंद, अपने माता के नजदीकता। दूसरे नंबर पर है अपने पिता की गोद, पिता के चरणों की नजदीकता। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को कितना सुंदर कहा गया शिव पुराण के उमा संहिता में कि 3.5 करोड़ बार यदि आप मंत्र का जप रोज नहीं कर पाते हो तब अपने माता पिता के पास बैठकर यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को तृप्त कर देते हैं। एक माता के चरणों में, पिता के चरणों में, माता के नजदीक में, पिता के नजदीक में, माता की गोद में, पिता की गोद में जिस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध कर सिद्ध कर। वो ऐसे रोम छिद्र है एक माता की गोद, एक पिता की गोद, एक माता के चरण, एक पिता के चरण, ये वो स्थान है जिन स्थान पर बैठकर आप और हम जितने मंत्र का जप करते हैं, एक बार भी अगर हम अपने मुख से अपनी माँ के नज़दीक में, अपने पिता के नज़दीक में बैठकर मंत्र का जप करते हैं तो वो 3.5 करोड़ बार मंत्र जप के बराबर प्राप्त हो जाता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज सीखना चाहिए। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज अपने अंदर धारण करना चाहिए कि तुम दिन भर ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, तुम खूब कमाओ, पर शाम को जब आप घर आए, नौकरी से, दुकान से, सर्विस से, काम से, व्यापार से जब अपने घर पर आए, अपने कमरे में जाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर जाकर बैठा करो। वहाँ बैठने से आपको सिद्धता प्राप्त होगी। कुछ देर के लिए। आज दुनिया के लोग क्या करने में लगे?
आज दुनिया के लोग बड़े बड़े गुरुजियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उनके पास जाकर बैठेंगे, हम उनके पास जाएंगे। गुरुजी के पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी से बात करने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी को फॉलो करने का तुम्हारे पास समय है, पर अपने बुजुर्ग माँ बाप को फॉलो करने का समय तुम्हारे पास नहीं है। आप सब बैठे हुए हो, पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। टायर, ट्यूब, गाड़ी का जो साइकिल का टायर है, साइकिल का जो ट्यूब है, गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी का जो ट्यूब है, उससे डंडी से मार मार कर उससे खेला करते थे। यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, वो लोगों ने भी बचपन में अपने साइकिल के टायर से, गाड़ी के टायर से, ट्यूब से खेला। पहले लोग साइकिल के टायर ट्यूब से खेलते थे और आज का व्यक्ति यूट्यूब से खेलता है। पहले टायर ट्यूब से खेलते थे, अब यूट्यूब से खेलते थे। टायर ट्यूब से खेलते थे तो शरीर को लाभ होता था, यूट्यूब से खेलते हो तो शरीर को लाभ नहीं होता, बैंक खाली हो जाता है, घर का पैसा खाली हो जाता है, धन खाली हो जाता है, संपदा खाली हो जाती है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 जगह बताई है जहां पर ये 3.5 करोड़, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रोम रोम, बारीक बारीक छेद। आप अपने हाथ को देखोगे, अपने शरीर को देखोगे तो बारीक बारीक, अपनी उंगलियों को देखोगे तो बारीक बारीक छेद तुमको नजर आएंगे। ये 3.5 करोड़ छिद्र हैं जो हमारे शरीर में हमें परमात्मा ने दिए। और ये 5 जगह पर ही शुद्ध और सिद्ध हो सकते। ये 5 जगह पर शुद्ध भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। एक अपनी माता के पास में 5 मिनट 10 मिनट कितना भी काम हो, काम कर कर आओ, नौकरी कर कर आओ। अपने बच्चों को मना नहीं है, मिलो। अगर आज आप अपने बच्चों